वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपके अपने चैनल द परफेक्ट विजन अकेडमी कोचिंग क्लास। बच्चों, आज हैप्पी टीचर्स डे है। इसी के अवसर पर आज आपके लिए मैथ का पहला चैप्टर लेके आया हूं मैं, नंबर सिस्टम। क्या लेके आया हूं? नंबर सिस्टम। मैथ में नंबर सिस्टम लेके आया हूं, जिसमें पहला पढ़ाएंगे बेटा नंबर सिस्टम का या संख्या पद्धति। बेटा संख्या पद्धति में किसके बारे में जानेंगे? बेटा संख्याओं के बारे में। बेटा इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं, उनको आप देख लेना। मैंने पास बारीकी से सभी संख्याओं के बारे में इसमें बताया है। त्रैमासिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परमेय अपरमेय, परमेय अपरमेय, वास्तविक, उसके बाद सम विषम, भाज्य अभाज्य, सभी संख्याओं की जानकारी मैंने उसमें दे रखी है। आप वहां से उस वीडियो को देख लें और फिर इसको उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो बेटा मैंने कहा है यह नए क्वेश्चन में लेके आया हूं, प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। बेटा टाइप फर्स्ट है। कभी कभी आपने देखा होगा बेटा छोटे मोटे सवाल देते हैं, तो पहला एग्जांपल में पहला क्वेश्चन लेके आया आपके पास, सभी लोग जवाब देंगे फुर्ती में। बेटा मैंने कहा 1 + के 2 + के 3 + के 4 + के 5 + के 6 + के 7 + के 8 + के 9 + के 10 + के दे दो बेटा 11 + के दे दो 12 + के 13 + के 14 + के 15। बेटा बताओ इसका योगफल क्या होगा? मैंने आपसे कह दिया बेटा इसका योगफल क्या होगा। बताओ बेटा, फास्ट बताओ इसका योगफल क्या होगा। इसका योगफल क्या होगा? तो बेटा बता पा रहे? जल्दी फास्ट बताओ कितना होगा योगफल इसका। क्या आंसर आएगा इसका? 120। देखो अच्छी बात है, 120 आ रहा है। तो देखो कैसे आएगा बेटा। अब देख लो, जिन बच्चों को नहीं आया वो ऊपर देख लो बेटा क्या नियम लगता है यहाँ पे। तो ये देखो बेटा, एक फॉर्मूला होता है प्राकृत संख्या का। कौन सा होता है बेटा? n × n + 1/2, n × n + 1/2। ये फॉर्मूला होता है बेटा। क्या होता है? क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल का क्या होता है। तो इसके हिसाब से चलेंगे बेटा। तो यहाँ n तो मतलब लास्ट संख्या होती है। क्या होती है बेटा? और n + 1, ये +1 का के लिए अंतर के लिए होता है। किसके लिए होता है? कितने का अंतर है। n में अंतर को जोड़ देते हैं। ये अंतर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बेटा? अंतर को। किसको? ये 1 है, किसको दर्शा रहा है बेटा? यहाँ अंतर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? यहाँ पे n + d भी कह सकते हैं, डिफरेंस। क्या होता है बेटा? डिफरेंस। मैं इसको यहाँ पे फॉर्मूला को चेंज कर देता हूँ। क्या बनाऊंगा बेटा? फॉर्मूला चेंज कर देता हूँ थोड़ा। क्या कर देता हूँ बेटा? डिफरेंट ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? n + d बना दिया मैंने। क्या कर दिया बेटा? n × n + d। क्या कर दिया बेटा? n + d और 2 × डिफरेंट। d मतलब क्या बेटा? अंतर है, और इनटू डिफरेंट। तो ये मैंने फॉर्मूला बना दिया यहाँ से, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर अपन सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे। यहाँ पे देखना बेटा कैसे होगा। तो बेटा ये बताओ n का मान कितना है। तो आपने कहा n का मान तो कितना बेटा? यहाँ n का मान लास्ट संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बेटा? टोटल नंबर कितने हैं। तो मैंने कहा बेटा 15 है। बेटा यहाँ से यहाँ तक देखो बेटा कितना अंतर है। 1 का है। यहाँ से यहाँ गए तो कितना बड़ा? 1 बड़ा। यहाँ से यहाँ गए तो कितना बड़ा? 1 बढ़ रहा है। तो मैंने देखा कि अंतर कितना है बेटा? आपने देखा अंतर कितना बेटा? 1 का है। 1 का है, इसलिए मैं क्या करूंगा बेटा? इसमें किसमें? n में 1 जोड़ोगे, मतलब इस 15 में 1 जोड़ोगे। अंतर 1 है तो उसमें डिफरेंस भी जुड़ता है। तो 15, n का मान तो 15 है और डिफरेंस 1 है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 16 हो जाएगा। तो 16 और बट्टे में क्या रहता है बेटा? 2 तो रहता ही है और इनटू डिफरेंस, तो 2 तो रहेगा। तो डिफरेंस कितना बेटा? यानी कि अंतर कितने का बेटा? 1 का। 1 का है तो यहाँ 1 लिख लेंगे बेटा। अब यहाँ से काटने का नंबर 2 से इसको काटे, 2 8 16। तो आपके पास क्या निकलेगा बेटा? 15 × 8, और 15 × 8 करो तो 15 8 120। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बेटा? 120 आएगा। कितना आएगा बेटा? इसका राइट आंसर कितना आएगा बेटा? 120। समझ आया बेटा? तो यहीं पे मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, आप इसको करके बताओगे। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ठीक है। टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन चल रहे हैं, देखते रहो कैसे चल रहा है बेटा, ठीक है। तो बेटा दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ से दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या दिया? तो आप कहोगे बेटा मैंने दे दिया प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योगफल। संख्याओं
का योगफल, योगफल बराबर क्या होगा? प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? सभी लोग फास्ट बताएं इसका आंसर क्या आने वाला है इसका। सभी लोग फास्ट बताएं इसका क्या आने वाला है। फिर चलेंगे अपन फुर्ती में। 325। कितना आएगा? 325। चलो देखते हैं बेटा 325 आ रहा है। बच्चे को, कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है 325। चलो देखते हैं बेटा क्या आ रहा है, कैसे आएगा। जिन बच्चों को नहीं आया वो ऊपर देखे बेटा। तो बेटा यहाँ पर कितनी, अगर यहाँ पे कहें बेटा, अरे हिंदी में लिखते सवाल को तो कैसे कहते? प्रथम कितनी संख्या 15 थी, इसमें एक से लेकर 15 थी। तो ऊपर वाला तो क्या था, हिंदी में क्वेश्चन आता तो कहते प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का योगफल। ऊपर वाला तो यही बनना है। तो इसको कहाँ में लिख दिया बेटा? संख्या में दे दिया उसने। कितने संख्या के रूप में? कितने में दे रहा है? 25 प्राकृत संख्या। तो बेटा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ऐसे डबल करके कहां तक जाएंगे बेटा? 25 तक। अगर कहे बेटा तो 1 आएगा +2 आएगा +3 आएगा +4 आएगा, दो डबल कहां तक जाएगा बेटा? +24 और +25 तक। तो ये देखो लास्ट आंसर क्या, लास्ट अंक क्या इसमें बेटा? 25 है ना। तो अपना क्या नियम लगता है बेटा? तो नियम क्या कहता है बेटा कि लास्ट पद उठाओ और लास्ट पद में एक जोड़ दो। डिफरेंट, क्यों एक का ही अंतर दो है, एक का अंतर है बेटा, तो एक जोड़ोगे। इसीलिए यहाँ पे क्या कहोगे बेटा कि लास्ट पद हमारे पास 25 है और इनटू में एक जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा, क्योंकि अंतर एक का है ना। और बट्टे में 2 तो रहता ही है, और अंतर एक का, तो एक का गुणा करो या ना करो, कोई अंतर नहीं आ रहा है ना। करना है तो कर लो, नहीं करना तो मत करो। 2 से काटेंगे इसको, 2 एकान 2, ऊपर 2 एकान 2 3 तो आपके पास आया बेटा 25 गुणा में 13। अब बेटा ध्यान देना 25 का 12 3 बार पढ़ेंगे, 25 है 75 की हासिल 25 एकान 25 7 तो आपके पास अंतर क्या है बेटा? 325। क्या है बेटा? आपका आंसर 325 आया बेटा। ये बात समझ में आई बेटा? ये बात समझ में आई? देखो बेटा स्टॉप नहीं, नॉन स्टॉप नहीं, ठीक है। तो ये बात समझ में आई बेटा? तो इस सवाल को फिर मिटा दे। अगर ना लिख पाओ तो कॉपी कर लेना बेटा, स्टॉप करके वीडियो को रोक करके और लिख लेना बेटा। चलो आगे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन में आते हैं बेटा दूसरे तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्या आते हैं बेटा? तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, एक और दे देता हूं मैं इसी टाइप का, ठीक है ना, जिससे आपको समझ में आ जाए। मैंने कहा बेटा प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालो। प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा बेटा? योगफल क्या होगा? योगफल बताओ बेटा क्या होगा? प्रथम 50 प्राकृत संख्या होगा, सॉरी प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा बेटा? 50 अर्थात 5050। कितना आएगा? वेरी गुड, बहुत जल्दी अच्छे स्पीड में अच्छा आंसर आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। फटाफट और बच्चों को आंसर क्यों नहीं है? 50 नहीं 5050 बोला करो उसको, ठीक है बेटा। हाँ तो क्या आएगा बेटा? चले बेटा कैसे आया? तो बेटा वही कि कितनी संख्या है प्रथम प्राकृत कही है, तो प्राकृत संख्या तो बेटा 1 से शुरू होती है, अंत तक जाती है। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे जाती है। तो बेटा कितनी कही गई है? 100। तो मैं 100 तो कही गई है, 100 से एक बड़ी यानी कि 101, क्योंकि एक अंतर होगा ना। क्या होगा? इसको लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? 1 + के 2 + के 3 + के 4 डबल कहां तक जाएगा? प्लस के 100 तक। तो मैंने देखा यहाँ से ज्यादा कितना अंतर है बेटा? 1 का ही 2 है। यहाँ से यहाँ तक एक का अंतर तो आ रहा है, एक अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब एक अंतर आएगा तो क्या करोगे? एक जोड़ोगे इसमें, है ना। बट्टे में क्या है? 2 तो आता ही है, 2 संख्या है तो, और नीचे क्या है बेटा? 1 का डिफरेंस, इसलिए 1 कर देते, ठीक है ना। 2 से काटोगे तो कितने बार? 2 से काटोगे तो 50 बार आएगा, और आपको 50 का गुणा कितने में करना होगा? 101 में करना होगा। तो 50 एकान 50 की 0 हंस लगी 5, 50 0
जीरो में 5 जोड़ो तो क्या आएगा बेटा? 5 और 50 एकन 50 तो ये आएगा 50। इसको बोलेंगे 50 50 नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? 5050 बोलेंगे, है ना बेटा? ये इसका राइट आंसर है, ठीक है बेटा? पूरी संख्या के नाम से बोला करो उसको, ठीक है ना बेटा? उसके बाद बात करता हूँ, कॉपी कर लो इसको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं इसमें, क्या देता हूँ? क्वेश्चन नंबर 4 को और दे देता हूँ। पहले इसको सीख लो एक बार अच्छी तरीके से। 4 नंबर क्वेश्चन मैंने और दे दिया, सीखा मैंने। अब की बार में कह दिया बेटा 150 तक। प्रथम 150 प्राकृत संख्याओं का किसका बेटा? संख्याओं का योगफल क्या होगा? क्या बेटा? योगफल बताओ क्या होगा? प्रथम 150 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा बेटा? याद करके बताओ। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 डॉट जाएगा बेटा। 150 तक का योग करना है। कैसे कर पाओगे बेटा? करके तो फास्ट। कितना? बीच में ना बोलने बेटा, फास्ट बोलो, फास्ट। कितना आंसर आ रहा है? सभी बच्चों का जवाब फास्ट आना चाहिए, जल्दी फास्ट। कितना है बेटा? नहीं आ रहा है क्या? जवाब दो फटाफट। 11,325 11,325 आ रहा है। चलो चेक करता हूँ। जी मेरा निकाला। 1 2 अच्छा, और बोलो, और किसका आ रहा है बिना? तुम्हारा भी आ रहा है। चलो देखते हैं। ये आंसर बता रहे हैं 11,325 बेटा। देखते हैं कैसे आता है 11,325। तो बेटा कितनी संख्या है वही करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 डॉट कहाँ तक जाएगा बेटा? 150 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा बेटा? तो बेटा यहाँ पे अंतर देखो कितने का है। यहाँ से यहाँ गए तो कितना बड़ा? प्लस का 1 ही तो बड़ा। यहाँ से जाएंगे तो प्लस का 1 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यहाँ से यहाँ जाएंगे तो प्लस का 1 बढ़ेगा। यानी कि अंतर कितने का है? 1 का है। तो जब 150 है, अंतर के लिए सूत्र तो बताइए कौन सा लगता है? 150 है, 150 है तो 150 तो होगा। अंतर 1 का है तो 1 जोड़ दो तो 151 हो जाएंगे, है ना? बट्टे में क्या 2 तो रहता है और अंतर कितने का? 1 का, तो फिर 1। तो इससे काट देंगे बेटा। 150 बार 75 बार कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अब देखते हैं। तो आपके पास आया बेटा 75 गुणा में 151 बेटा। 75 का बाड़ा एक बार बढ़े 75 एकन 75 की 5 हाथ लगी बेटा 7। 75 का बाड़ा 5 बार बढ़ाएंगे तो आएगा 325 650। देखो बेटा 75 का बाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 5 बार पढ़ना है। तो यहाँ पढ़ लो। ये तो 7 हाथ लगी 5 35 की कितना? 5 हाथ लगे बेटा 2 और 5 50 25 5 हाथ लगी 2 और 5 35 36 37 375 आया। 7 ये हासिल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 382 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 382 क्या लिखेंगे बेटा? 2 हासिल कितनी लगी बेटा? 38 75 का 75 इस 38 और 75 जोड़ देंगे तो कितना आएगा बेटा? 8 5 13 की 3 हासिल लगी 1 और 7 3 10 और 1 11 यानी कि आपका राइट आंसर क्या है बेटा? 11,325। कितना है बेटा? और आपका राइट आंसर सभी बच्चों का सही है। सभी बच्चों को जवाब सही आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बेटा टाइप को थोड़ा चेंज करते हैं। क्या करते हैं? टाइप को थोड़ा चेंज करके आते हैं बेटा। टाइप में क्या चेंज कर दिया बेटा? तो टाइप में चेंज कर दिया। अगर अभी तो 1 से स्टार्ट हो रहा था, कहां से स्टार्ट हो रहा था? 1 से स्टार्ट हो रहा था। कहां से? 1 से। अब बीच में से आपको कई संख्या दे दी जाए। किसमें से बेटा? बीच में से। तब आप क्या करोगे? तो देखते हैं बीच से संख्या दी जाएगी तो क्या करोगे। तो बेटा ध्यान देना, बीच से संख्या दी जाएगी तो क्या होगा? जैसे मैंने 5वीं संख्या दे दी। क्या दे दी? 5। 2 क्वेश्चन कराए इसकी। जैसे मैंने कहा 10 + के 11 + के 12 + के 13 + के 14 + के 15 दे दिया बेटा 50। क्या दे दिया? 50 दे दे। इतना ही रहने दो। पहले इतना छोटा सा ही कर लो, फिर बड़ा वाला देंगे। एक छोटा सा वाला रहने दो, फिर बड़ा वाला करेंगे, है ना बेटा? करो करो करो।
फास्ट करो फास्ट करो। कितना आ रहा है इसका आंसर? अब आ रहा है? और इसके बाद मैंने 6वां क्वेश्चन आपको दे दिया। 75 75 निकल रहा है। चलो देखते हैं बेटा 75 कैसे निकल रहा है। बेटा एक तो देसी तरीका ये है, उस देसी तरीके को लगाए तो यहाँ से देखिए 15 और 10 कितने हो गए बेटा? 15 10 कितने हो गए बेटा? 35 है ना बेटा। फिर 14 में 11 जोड़ेंगे तो ये भी तो 35 हो गए बेटा 25। और 14 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा बेटा? 25 हो जाएंगे। फिर बेटा 13 में 12 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएंगे। तो आपने देखा 25 25 की 3 बार बनेगी लाइन, तो 3 बार आ गए 25 25 लिखेगा 25 गुणा 3, तो ये तो 75 होता है। ये तो देसी वाला तरीका है ना। लेकिन देसी वाला तरीका कहाँ तक काम करेगा? अगर ऐसी संख्या दे दी तो मैं जोड़ता रहूंगा इसमें बेटा, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे है ना। तो फिर आगे चलेंगे अपन, किस तरीके से चलेंगे। अगर बेटा इस तरीके से दे दी तो ऐसे करोगे तो छोटा मोटा सवाल होगा वो तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा दे दी तो कैसे करोगे बेटा? तो फिर देखो बेटा तरीका क्या है इसका। तरीका क्या है तो आप क्या करोगे बेटा, कहाँ तक है? फिर दूसरा तरीका देखो बेटा क्या है कि लास्ट संख्या क्या है। तो आप लोगों ने इस तरीके से ना करते हुए 75 आंसर आ रहा है, देखो कैसे आएगा। तो लास्ट संख्या क्या है अपने पास? क्या है? 15 है। तो आपने नहीं देखा अंतर एक एक का ही है बेटा, यहां से यहां एक ही एक बढ़ रहे हैं बेटा, बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे? हाँ सर। तो लास्ट संख्या क्या है बेटा? 15। तो 15 में एक अंतर एक का एक जोड़ते हैं 16। बट्टे में 2 गुणा में 1 2 लिखते हैं और अंतर लिखते हैं। अंतर क्या डिफरेंट कितना बेटा? 1 लिख दिया। हाँ। आपने नहीं देखा कि आगे से संख्या कौन सी गायब है। यहाँ की संख्या गायब है बेटा, इसकी आगे की कितनी गायब है? तो 1 प्लस के 2 प्लस के डॉट 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 कितने गायब है बेटा? 9 तक की गायब है। ये संख्या गायब थी, आपने पीछे मुड़ के देखा तो ये गायब है। फिर आपको याद आया कि 9 तक की संख्या तो है ही नहीं, तो फिर 9 तक की संख्या का योग घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा? तो आपने देखा कि लास्ट संख्या क्या है इधर, घटाओगे तो 9 है, तो 9 तो होगा ही, और डिफरेंट कितने का है? 1 1 का ही तो है, इसलिए कितने गुणा करेंगे बेटा? 10। तो 9 में 1 जोड़ के कितने करोगे? 10 का। किसका करोगे? 10 का। बच्चे में क्या आएगा बेटा? 2 तो नीचे रहता ही है, और डिफरेंट कितने का? 1 का। बेटा पहले तो इसको काटो 2 से तो कितना आएगा बेटा? 8 आएगा। बेटा 2 से इसको काटो तो कितना आएगा? 5 आएगा। बेटा 15 8 120 होते हैं और 9 पंजा 45 होते हैं। जब 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और 11 में से 4 जाएंगे तो 7 बचेंगे। आपका आंसर आया बेटा 75। कितना आया बेटा? 75 आया। तो फिर आगे की ओर चलते हैं बेटा, और आगे की ओर चलते चलते फिर आंसर अपना क्या आएगा देखो? 3825। इसका 3825। शाबाश। देखते हैं 3825 बता, 3825 अंतर बता रहे बच्चे। देखता हूँ बेटा कैसे आएगा। तो लास्ट संख्या क्या है? 100 में 1 जोड़ेंगे, अंतर कितने का? 1 का है ना, तो 101 बट्टे में क्या है? 2 और अंतर 1 का तो 1। बेटा आगे देखा कि इससे पहले 49 संख्या गायब है, कितनी गायब है? इसके पहले की 49 तक की संख्या गायब है, कितनी गायब है बेटा? गायब है ना। तो फिर क्या करेंगे? घटाने पड़ेगी ना। कितनी? 49 और 1 जोड़ के कितनी है बेटा? 50 बट्टे में कितना बेटा? 2 गुणा में 1। बेटा 2 से काटोगे तो कितनी बार करेगा बेटा? 2 1 2 5 10 और 0 0, ठीक है। इसे 2 से काटोगे कितनी बार करेगा बेटा? 50 का एक बार पढ़ोगे, 50 से 50 की 0 आ जाएगी 5 है ना। नहीं तो ऐसे कर लेना 50 गुणा में 101, और यहाँ क्या बेटा? 49 गुणा में 25। तो 50 से 50 की 0 आ जाएगी बेटा 5, और 50 0 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और 50 से 50 माइनस क्या करोगे?
25 निम्बे 225 25 निम्बे 225 की क्या आएगी? 5 शाबाश। 225 की क्या आएगी बेटा? 5 हाथ से कितनी लगेगी? 22 अब 25 चौक 100 100 में 22 जोड़ दोगे तो 122 में हो जाएगा बेटा। 122 होगा तो यहाँ लिख लो बेटा 122। तो आपका इनका गुणा करेंगे तो इतना आएगा। अब क्या करना है बेटा? आपको घटाना है कितने में से? 50 यानी 5050 में से कितने घटाना बेटा? 1225। 10 में से 5 गए तो 5 4 में से 2 गए तो 2 यहाँ क्या 10 में से 2 गए तो 8 4 में से गया तो 3 तो आपका राइट आंसर कितना आया बेटा? 3825। कितना ही आया था बेटा? 38 तो 25। शाबाश, राइट आंसर है बेटा। जिन बच्चों को नहीं आया कॉपी कर लो फटाफट। सही है। ठीक है ना? ये तो रफ्तार था तो इसको लिखना नहीं है। ठीक है ना बेटा? बेटा आपने एक टाइप सीख लिया इसका। ठीक है ना? प्राकृत संख्या वाला, क्रमागत प्राकृत संख्या का। अब सीखेंगे बेटा अंतर वाला। कौन सा वाला? एक इसमें एक अंतर था। अब गुणज वाला सीखेंगे बेटा। कैसे सीखेंगे? गुणज वाला। तो चलते हैं बेटा गुणज की ओर। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन दे दिया आपके लिए। क्या दे दिया बेटा? पहला क्वेश्चन क्या आ गया? मैंने कहा बेटा आपसे आप निकाल के बताओ। क्या निकालो? मैंने कहा प्रथम 2 के 10 गुणजों का योगफल बताओ। गुणजों का योगफल बताओ। योगफल क्या होगा? क्या होगा बताओ बेटा। योगफल क्या होगा? 2 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल। पहले एक बार देख लो बेटा और कर सकते तो कर लो। ठीक है बेटा? 110। वेरी गुड। चलो देखिए बेटा और किसी बच्चे का आ रहा है क्या? तो देखो बेटा कैसे आएगा बेटा। 2 के कितने गुणज का आ गया है? एक बात ध्यान देना बेटा मेरे बच्चों। इसको 3-4 तरीके से करेंगे सवाल को। तो पहला तरीका देख लो। एक बार इसको 3-4 तरीके से करेंगे फिर जो सरल होगा उस तरीके करेंगे। तो बेटा पहले क्या है? 2 के कितने गुणज का बेटा? 2 के 10 गुणज। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। ठीक है? 2 का पहला गुणज क्या होगा? 2 एकान 2। 2 का दूसरा गुणज 2 दूनी 4। तीसरा गुणज द्वितीय 6। चौथा गुणज 2 चौक 8। पांचवा 2 पंजा 12। 2 छक्का 12। 2 सत्ते 14। 2 अट्ठे 16। 2 अट्ठे 2 धाम 20। बेटा 10 गुणज हो गए। 2 धाम धाम बोले तो 10 गुणज। 2 के 10 गुणज हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है? यानी 2 का पहाड़ा का आधार बढ़ना है 10। बच्चों इससे पहले आपने कुछ पढ़ा है। क्या पढ़ा है? सबसे पहले देख लो बेटा कि ये 2 है और 2 कॉमन ले ले इसमें से तो क्या 2 का भाग इसमें देंगे तो कितने में जाएगा? एक बार इसमें देंगे 2 बार इसमें 3 बार इसमें 4 बार 2 का भाग इसमें दो 5 बार 2 का भाग इसमें दो 6 बार 2 का इसमें दो 7 बार 2 का इसमें दो 8 बार 2 का इसमें दो 9 बार 2 का इसमें दो 10 बार। क्या बच्चों इतना तो आपने सीखा है ना? ये तो करना सीख ही लिया है आपने इसमें पीछे वाले वीडियो में। पीछे वाले में देख लिया ना? तो बेटा कैसे कि 1 से 10 तक की क्रमागत अंतर एक का है कि नहीं है? तो क्या नियम लगाते? इस 2 को तो बाहर ही रख लो। अंतर का नियम क्या रहता है? 10। तो 10 में एक संख्या अंतर एक का एक जुड़ती है तो 11 हो जाती है बेटा। क्या जाती है? 11। बट्टे में 2 और इंटू में अंतर कितने का? 1 का तो 1 हो जाता है। बेटा 2 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आपके पास आया 2 गुणा में कितना? 11 पंजा 55 यानी 55 दिन कितना आएगा बेटा? 110। तो राइट आंसर आपका क्या आएगा बेटा? 110 ही आएगा। है ना? इस सवाल को दूसरी टाइप से कैसे कर सकते हैं? दूसरे टाइप से कैसे कर सकते हैं? तो देखो बेटा दूसरी टाइप से सेकंड नियम से देख लो। सेकंड नियम से सेकंड नियम क्या कहता है बेटा? सेकंड नियम ये कहता है बेटा क्या कहता है कि कितने हैं कितने। अगर आपको ये नहीं करना है डायरेक्ट आपको ये सवाल दिया बेटा। क्या दिया बेटा? ये सवाल दिया तो आप इसको वैसे भी कर सकते हो। कैसे? पहले देखो अंतर कितने का है? 2 का अंतर है। कितने का है? 2 का। यहाँ पे भी तो 2 का अंतर है। यहाँ पे भी 2 बढ़ रहे हैं। 2 बढ़ रहे हैं ना बेटा? तो 2 का अंतर है तो सीधा सीधा आप करोगे। क्या लिखा है? n का मान क्या है यहाँ पे? 20। तो यहाँ 20 निकलोगे है ना? क्योंकि नियम क्या कहता है कि n इंटू n प्लस के d
अपॉन में n इंटू डी, यही तो कहता है। डी डिफरेंस को दर्शाता है, n लास्ट संख्या को दर्शाता है। तो बताओ लास्ट संख्या क्या है? 20। और 20 में क्या चल रहा है? डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? 2। तो 20 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। बट्टे में 2 n का मान n टू n प्लस 1 अपॉन, या तो जो 2 होता है क्या होता है बेटा? 2d होगा। क्या होगा? 2 इंटू डी, है ना। नीचे तो 2 रहता ही है, तो 2 तो रहेगा ही। और डिफरेंस कितने का बेटा? 2 का है। तो क्या करेंगे? 2 से इसको काट देंगे, 20 को 10 बार, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे 20 से 11 बार, तो आपके पास आएगा 10 इंटू 11, अर्थात 10 इंटू 11 का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 110। 10 11 11 दाम के 110, है कि? तो बराबर अंतर आ रहा है बेटा। और देख लो एक और नियम। क्या नियम है? तो बेटा क्या कहा इसने? 11 के 10 गुणजों का योगफल क्या है? 10 गुणजों का योगफल। तो तीसरा नियम देख लो। थर्ड नियम क्या कहता है बेटा? थर्ड नियम ये कहता है बेटा, आपको जो सा अच्छा लगे उस नियम से कर सकते हो, ठीक है बेटा। जो अच्छा लगे आपको, जो सरल लगे उस तरीके से कर लेना, ठीक है बेटा। ये फर्स्ट नियम है। फर्स्ट नियम। सेकंड नियम और थर्ड नियम क्या कहता है कि 11 के कितने गुणे जाए बेटा? 2 एक मिनट, सॉरी 2 के कितने गुणे जाए? 10 गुणे। तो 2 के 10 गुणे, है ना। 2 के 10 गुणे। अब क्या करेंगे? तो एक बढ़ता है ना, डिफरेंट, यानी एक बढ़ाना है। तो 2 के 10 गुणे n2 में क्या करोगे? 2 के 11 गुणे। इसे कहोगे बेटा 2 के 10 गुणे, n2 में 2 के 11 गुणे। इस तरीके से लिख लोगे बेटा। 2 के 10 गुणे इंटू में 2 के 11 गुणे। तो 2 के 10 गुणे इंटू में 2 के 11 गुणे। बट्टे में क्या रहता है? 2 तो रहता है, और डिफरेंट में कितने का अंतर था? 2 का चल रही, किसकी बात चल रही? 2 के, तो 2 रख लोगे बेटा। तो बेटा इस वाले 2 से ये 2 कट जाएंगे, इस वाले 2 से ये 2 कट जाएंगे, तो आपका आंसर आया 10 गुणा 11 दाम के 110। आपका आंसर क्या है बेटा? 110। बेटा इन सभी में मैं जो नियम लगाने वाला हूँ वो ना तो मैं ये लगाऊंगा बेटा, ना तो बेटा ये लगाऊंगा। हम तो इस नियम से करेंगे। किससे करेंगे? इस नियम से। आप लोग को जो सा अच्छा लगे, जो भी अच्छा लगे उससे कर लेना, ठीक है बेटा। अब सभी सवाल अपन एक नियम से करेंगे, उस थर्ड नियम से, ठीक है ना बेटा। ठीक, इसका फोर्थ नियम भी है जो मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है बेटा। चलो बेटा कॉपी कर लिया। अब आगे की ओर चलते हैं बेटा। अभी तो बेटा 2 की थी, किसके थे बेटा? 2 के। तो अब करके बताओ। मैंने कहा बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8वें पे आ गया कुछ। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है बेटा? तो मैंने कहा बेटा 3 के प्रथम 13 गुणजों का योग, 13 गुणजों का योगफल बताओ। योगफल ज्ञात कीजिए। फास्ट बताओ बेटा इसका अंदर क्या होगा? फास्ट बताओ इसका अंदर क्या होगा? फास्ट बांट दो, धुआं जल्दी दो बेटा। समझ आ रहा है बेटा? जल्दी हमसे तो फास्ट, इतना समय नहीं लगना चाहिए। फास्ट करो, फास्ट। इतना समय क्यों लग रहा है? जल्दी करो, फास्ट। नहीं आ रहा है? ऊपर देखो, चलो फास्ट। बेटा क्या कहा गया है? इधर देखे सभी बच्चे, क्या कहा गया? 3 के कितने गुणे हैं बेटा? कितने गुणे हैं? 13। तो 3 के 13 गुणे तो ये कह रहा है। तो 3 के 13 गुणे हो गए। अब बेटा एक गुणे बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? तो 3 के कितने गुणे गुणा करेंगे बेटा? 3 के 13 थे, एक बढ़ा के, डिफरेंस 1 का बढ़ेगा तो 14। तो बेटा 3 के ये गुणज हो गए, इसके बट्टे में क्या करेंगे? 3 के 13 गुणज और 1 बढ़ा के
तो 3 के 14 गुणे। तो बेटा 3 के है ना, 2 तो यहाँ रहता ही है, ये तो खानदानी, ये तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और 3 की बात चली तो 3 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे बेटा? 3। तो बेटा इस 3 से ये 3 काट देंगे, इस 2 से ये 14 काट देंगे, तो 2 सत्ते 14। तो बेटा आपके पास क्या आया? तो आपके पास आया 7 थी है, ये 13 थी है, 39। क्या है बेटा? 3 गुणा में 7 गुणा में 13, ये तो आया। तो करेगा 7 थी है गुणा में 13, तो 21 थी है, 13 से 3 हाथ लगी 6, 21 से 21 से 6 21 है 27। 27। आपका आंसर आया 2 से 73। क्या आएगा बेटा? 2 से 73। फास्ट कर लो, फास्ट कर लो बेटा, फास्ट। इसका राइट आंसर क्या आएगा? 2 से 73 आएगा। क्या आएगा बेटा? फास्ट करो। कर लिया। चलो बेटा, तो आगे वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है मेरे की? 4 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल बताओ बेटा। गुणजों का योगफल बताओ बेटा। योगफल क्या होगा? योगफल बताओ बेटा, क्या होगा? दो। 840। वेरी गुड। देखो बेटा क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा है कि 4 के कितने गुणज? 20। तो 4 के 20, और फिर आगे क्या करेंगे? 4 के कितने बार करेंगे? 21 को बढ़ा के, है ना। बट्टे में 2 तो रहता ही है, और किसकी बात चली? 4 के गुणज की, तो 4 लिख लेंगे। लिख लेंगे बेटा, लिख लेंगे बेटा। 4 से ये 4 गया, 2 से ये गया 10, चला गया। तो आपके पास क्या बता बेटा? 10 गुणा में 4 गुणा में 21, ये तो बता बेटा। 21 चौक 84। तो 84 में ये वाला 0 पीछे रख देंगे, आपका आंसर आएगा 840। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपका राइट आंसर। कॉपी कर लो। इसके बाद में एक क्वेश्चन और बता दो, 10वें में मैंने कह दिया बेटा, क्या कहा? तो 10वें क्वेश्चन में मैंने कहा बेटा आपसे कि 5 के प्रथम 30 गुणज, प्रथम 30 गुणजों का योगफल बताओ बेटा। योग बताओ बेटा, क्या होगा? 5 के प्रथम 30 गुणजों का योग क्या होगा? बताओ बेटा। 5 के प्रथम 30 गुणजों का योगफल, जल्दी फास्ट आंसर दो। 1550। एक बच्चे का नंबर, अच्छा एक बच्चे का आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा? 1550। देखते हैं, एक बच्चे ने आंसर दिया 1550। 1550 यानी 1550 आंसर दे रहा है एक बच्चा। और कोई बच्चा? 2325। हाँ शाबाश। दूसरे का भी आएगा, कितना? 2325। अरे डिफरेंस है 2325। फिर तो गड़बड़ हो गई, बताना पड़ेगा। मेरा भी वही आ रहा है। अच्छा, 2 बच्चों का आ रहा है 2325। तो देखते हैं किसका सही है बेटा। 5 के कितने गुणज कहा गया है? 30। तो देखते हैं बेटा, 5 के कितने गुणज? 30, और 5 के 30 तो निकाल दिए, तो एक बढ़ा के ना, तो 5 के 31 गुणज। बट्टे में 2 तो रहता ही है, किसकी बात है? 5 के, तो ले 5 बेटा। 5 से ये 5 जाएगा, 2 से ये 30 जाएगा, 15 बच जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा बेटा? तो आपके पास आएगा, क्या आएगा? तो 5 गुणा में 15 गुणा में 31, तो आएगा बेटा। तो बेटा मैंने कहा पहले आप 15 का पारा पढ़ लीजिए। 15 को 15 की 5 हासिल, 15 दिया 45, और 1 46। गुणा किसका करना है बेटा? 5 का, ये वाले का। अब इसका भी कर लो।
50 25 की 5 हासिल 2 5 30 है 2 32 32 की 2 हासिल 3 5 20 20 3 23 तो आपका राइट आंसर है 25 325। शाबाश बेटा, एक बच्चे का गलत हो गया। 2325 आंसर आ गया बेटा, 2325। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं, 10वां क्वेश्चन की ओर। कहाँ चलते हैं बेटा? 10वां हो गया, 11वें चलते हैं। क्या चलते हैं बेटा? 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब क्या चलेगा बेटा? ऐसे किसी का भी दे दे, किसका? अब की बार में आपने उसने ये नहीं कहा कि क्या लिखा है, अब कितनी उसने डिफरेंस दे दिया, क्या दे दिया, सीधे सीधा लिख दिया। ऐसे लिख दिया बेटा, डॉट डॉट खाता लिख दिया, यहां तक लिख दिया, खाता लिख दिया 150 तक, खाता लिख दिया 150 तक लिख दिया। अब बताओ बेटा, आपको करना है क्या? करना है आपको, करना है, ठीक है? ऐसे दे या फिर ऐसे दे दे बेटा, क्या दे दे कि 15 प्लस के 30 प्लस के 45 डॉट डॉट दे दे बेटा, प्लस के 150। तो बात तो एक ही है ना बेटा? बात तो एक ही कहलाएगी। या कह दे बेटा 15 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल। बेटा इन तीनों सवालों का अंतर एक ही होगा, तीनों सवाल ही है कहीं। या तो आपसे कहते 15 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल, या आपसे ऐसे कहते क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9 गायब हो गए, और गायब कर दिया। कितना गायब हो गया? 45 15 चिन्ह पे 15 से 105 15 120 15 में 135 15 नाम की ड्यू से। तो ये दे दिया आपको, ठीक है? या तो ऐसे दिया हो या ऐसे दिया हो या ऐसे दिया हो, तीनों का अंतर समान ही होगा, ठीक है ना? तो आपको तो ये देखना है कि 15वें का 15 से यहां जाएंगे तो कितना होगा? या इस लास्ट वाली संख्या में भाग कितने का 15 है, तो मालूम पड़ेगा कितने गुणे जाए। 15 धाम के 10 गुणे निकले, कितने निकले बेटा? 10 गुणे निकला है, कितने निकला है? अगर ऐसे देता तो गुणे यहाँ से निकालो, कितने हैं? 10। कितने का अंतर है? अंतर कितने का है यहाँ से यहाँ तक? 15 ही तो बढ़ रहे हैं। तो अंतर से देख लोगे, ध्यान देना बेटा, अंतर से देख लोगे, जितने अंतर है उतने का भाग दे दो लास्ट वाली संख्या में, तो अपने पास गुणे निकल आएंगे। क्या निकल आएंगे? गुणे। तो मैंने इससे निकालिए गुणे कितने बेटा? 10। ऊपर वाला संख्या और ऊपर वाला सवाल ना दिया तो गुणे कैसे निकालेंगे? इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना? जितने का अंतर उसका भाग दे देंगे, तो गुणे निकला है फिर तो पूरा ही लेंगे। और क्रमागत 15 15 बढ़ रहे हैं ना सभी में, यहाँ पे भी तो 15 बढ़े हैं, बढ़े कि नहीं बढ़े? तो बेटा 15 15 बढ़े हैं, तो क्या करेंगे? क्या है अपने पास? तो 15 के कितने गुणे निकला है बेटा? 10 और इंटू 15 का एक बढ़ा के कितना जाएगा बेटा? 11। 15 के 10 तो 15 के 11, ठीक है ना? बट्टे में क्या है? 15 के 10 इंटू 15 के 11, बट्टे में क्या है? 2 गुणा में 15, ये तो करोगे। तो बेटा 2 से काटोगे इसके कितनी बार जाएगा बेटा? 5 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना? और 15 से ये 15 को काट दोगे, ठीक है ना? तो आपके पास क्या है बेटा? 5 गुणा में 15 गुणा में क्या है बेटा? 11, ये तो आया, है ना? आप करो 11 पंजा 55 या 15 पंजा 75 गुणा में करोगे बेटा 11, क्या करोगे? 11। तो 11 भी 55 की क्या आएगी बेटा? 5। आगे लगेगी बेटा 5, आगे क्या लगेगी बेटा? 5। और 11 से 77 77 में 5 जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 77 5 82। तो आपका आएगा 825। यही आ रहा बेटा सभी का? चलो बहुत बढ़िया। अब चलते बेटा आगे की ओर, आगे की ओर चलते हैं। तो ये वाला तो आपने सीख लिया। तो अब अगर कहीं आपसे देखो बेटा,
ध्यान दो 12वां क्वेश्चन। आप थोड़ा हटके देंगे बेटा, क्या देंगे बेटा, इसको भी मिला दे। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर देखो क्या है बेटा। बेटा अगर कहीं डिफरेंस तो आपको दे दिया, जैसे मैंने कहा 2 का डिफरेंस है, कितने का है, मैंने आपसे कहा बेटा 2 + के 4 + के 6 ये होता है, ये तो आप कट ही जानते हो। मैंने यहाँ से दे दिया 10 + के 12 + के 14 + के 16 + के 18 + के 20 बराबर, बताओ बेटा क्या होगा। इसके आगे की सम संख्या कहा है बेटा, क्या है बेटा, हाँ सम संख्या कहा है। तो आप कैसे करोगे बेटा, देख लो इसको, थोड़ा समय बर्बाद ना करो, समय कम बचा अपने पास, या देख लो। तो क्या करेंगे बेटा, लास्ट संख्या क्या है बेटा, 20, डिफरेंट कितने का है, 2 का, यहाँ पे भी 2 का, हाँ। सब जगह 2 का ही चल रहा बेटा। तो लास्ट वैल्यू डालो, क्या है बेटा 20 इंटू में क्या करोगे बेटा, 2 का डिफरेंस है तो 22 करोगे बेटा, बट्टे में क्या है 2 गुणा में 10 तो होता ही है, सॉरी 2 गुणा में डिफरेंस 2 का, तो 2 ही लिखेंगे ना, क्योंकि 2 की बात चल रही है, किसकी है 2 की। बेटा। इतना कर रहे थे लेकिन आपको मालूम पड़ा कि इसकी संख्या आगे की कौन सी गायब है बेटा, तो 8 से पहले क्या, 10 से पहले क्या थी, 8 ही तो आती है, सब संख्या की बात करें तो 8 आती थी, क्या बेटा 8 इंटू में क्या करो बेटा 2 बढ़ाओ डिफरेंस के, जोड़ोगे 10 हो जाएगा, बट्टे में क्या है 2 गुणा 2 तो नीचे रहेगा, 2 गुणा में डिफरेंस है ना। तो बेटा 2 से काटोगे 4 बार जाएगा, 2 से काटोगे ये 5 बार, तो आपने किया 2 से काटा इसको तो 10 बार गया, 2 से काटा इसको 11 बार, है ना बेटा। तो 2 से काटा तो 11 बार गया, तो 11 धाम के 110 और 5 चौक 20, इसमें तो इसको हटाओगे तो अंतर आएगा बेटा आपका 90, क्या आएगा बेटा 90 आएगा, ठीक है ना बेटा। 5 चौक 20 घटाया तो 90 आएगा, समझ आया बेटा। अब यहीं पे अगर मैं एक और सवाल देता हूं बेटा आपको, क्या देता हूं, जैसे मैंने कहा 50 + के 55 + के 60 + 65 + 70 + के 75 150 कितने तक दे दिया बेटा, 150 तक दे दिया, कहाँ तक दे दिया इस सवाल को कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 13 मैंने दे दिया, तो इसके आगे की गायब है संख्या, डिफरेंट कितने कितने का बेटा 5 का है कि नहीं है, यहाँ से यहाँ बढ़े तो 5 ही 5 तो बढ़ रहे बेटा, बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, 5 5 बढ़ते जा रहे हैं। तो बेटा लास्ट संख्या देखो क्या है बेटा 150 है, तो ढाई पर 150 अंतर क्या है बेटा 5 का, 5 का अंतर है, तो 5 जोड़े ही 150 में कितना हो जाएगा 150 5 155 हो जाएगा, अंतर को जोड़ दिए तो 155 हो गया, बच्चे में कितना है बेटा 2 तो होता ही है, अंतर कितने का 5 का, लेकिन आपने देखा कि आगे की संख्या गायब है, कितनी गायब है, इससे पहले कौन सी संख्या आती है बेटा 48 नहीं, 5 का डिफरेंस तो 5 कम करोगे ना, इसके पीछे 5 कम करोगे 45 तो क्या आएगा 45 तक की संख्या गायब है ना, तो क्या करोगे 45 इंटू में 50 बट्टे में 2 गुणा में 5 डिफरेंस 5 का, ठीक है ना बेटा। तो बेटा 5 दूनी देखो 5 दूनी कितने हो गए बेटा 10 हो गए, 5 दूनी 10 और 10 से एक 0 चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, क्योंकि ये गुणा करोगे तो इन दोनों क्या आएगा 5 दूनी 0 काट दिया है ना बेटा, है ना, और 5 दूनी 10 से 0 कट जाएगा, ठीक है कट गए ये, ठीक है ना। तो ऊपर बचा बेटा 15 गुणा में 155 और 45 गुणा में 5, ये तो बचा, तो 15 पे 75 की 5 हासिल 7, 15 पे 75 75 और 7 किलो होता बेटा 82, 82 की 2 हासिल 8 15 इकान 15 8 23 माइनस के 45 पंजे कितने होते हैं 225, ठीक है बेटा। इसमें 225 घटाओगे कितने में थे, इसमें थे तो 5 में तो 5 गया, 5 में तो 5 गया, तो क्या बचा बेटा मेरे पास 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और 2 का 2 है ही, आपका राइट आंसर क्या आएगा बेटा 2100, क्या आएगा बेटा, कितना आएगा बेटा
2100। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बताते बेटा और इसके बाद इसको समाप्त करते हैं। ठीक है बेटा, 2 क्वेश्चन और रह गए, 2 नहीं 1 ही रह गया। ठीक है, एक यही टाइप रह गए, यानी गुणा जी वाला कोई भी क्वेश्चन आया आप कर दोगे। ठीक है, प्राकृत संख्या का कोई भी संबंध आया कर दोगे। Yes, sir. ए में लेके चलो, स्क्वायर वाले घर वाले बाद में बताएंगे बेटा। ठीक है ना, अगले वीडियो बताएंगे। तो अब आया था सिंपल वाला, क्या आया था बेटा? सिंपल बिल्कुल विषम संख्या वाला आया था। कौन सा आता है? तो बेटा ध्यान देना, समझ में ना आए तो 1 बार 2 बार 4 बार जितनी बार वीडियो को देखना है देख सकते हो रोक रोक के। ठीक है बेटा, अगला विषय है आपके पास कौन सा बेटा? तो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको दे दिया, क्वेश्चन नंबर बताना बेटा। 16 है, 14 तो लो 14 बेटा, और 14 और 15 में खत्म हो जाती है आपकी यूनिट, नहीं और करा देंगे 15। तो यहाँ पे मैंने कहा 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 7 के बाद 9 फिर 11 12 13 विषम संख्या ले ली बेटा। क्या ले ली? बताओ बेटा इसका कितना होगा, कितना होगा? या आपसे कह दिया बेटा क्या, यही 15वां क्वेश्चन आपसे कह दिया। कितना आया? 81। वेरी गुड, 81। कैसे आया बेटा? कैसे करोगे? तो इसमें कुछ नहीं करना, जब विषम संख्याओं का योग दिया हो, क्या दिया हो तो फिर विषम यहाँ से यहाँ तक देखो विषम संख्या हो, 1 के बाद 3 आई, 3 के बाद 5, 1 3 5 7 9 11 15 17। जब विषम संख्या दी हो बेटा, जब विषम संख्याओं का योग पूछे, विषम संख्या किसका बेटा? विषम संख्याओं का जब क्रमागत विषम संख्याओं का, जब क्रमागत विषम संख्याओं का योग पूछे, क्या पूछे तब क्या होता है नियम? तो ये होता है बेटा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी संख्या है? 9। तो 9 का वर्ग कर दो तो कितना आएगा बेटा? 81 आएगा। कितना आएगा बेटा? ये आपका आंसर है। अगर बेटा अभी तो ये चलो छोटी, दूसरा नियम क्या है? सेकंड वाला नियम देख लो। तो बेटा क्या है, तो पहले हमें देखने पड़ेगी कितनी संख्या है। तो कुल संख्या निकालो। कैसे बेटा? संख्या निकालना सीखो पहले। संख्या क्या है? संख्या कितनी, कुल संख्या कितनी है? विषम, कुल विषम संख्या, कुल विषम संख्या कितनी है? तो संख्या कैसे निकलती है बेटा? फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन 2 अपॉन, इससे निकलती है कुल संख्या। क्या निकलती है? कुल संख्या। तो फर्स्ट एंड लास्ट, तो फर्स्ट क्या है अपने पास बेटा? 1। लास्ट क्या है? 17 अपॉन में क्या है? 2। कितना है? 2। तो कितना हो गया बेटा? 17 1 18 18 बट्टे 2। तो काट दो तो कितना आएगा बेटा? 9। इसी का वर्ग कर दो तो क्या आएगा बेटा? 81। ठीक है बेटा, वर्ग करने पर क्या आता है बेटा? 81। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। यहाँ संख्या मान बेटा कितनी है? 17 1 18 18 के आधे कर दो 9, 9 का वर्ग कर दो, अपने आप निकल आएगी। ठीक है ना बेटा, तो आगे की ओर चलते हैं। हम सेकंड क्वेश्चन देख के जा रहा हूँ बेटा। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैंने कहा बेटा क्या, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल 169। कितना आएगा? 169। कितना का है? 25 विषम संख्या कहीं कितनी कहीं है? ना कि 25 तक। कितनी विषम संख्या है? यहाँ कितनी विषम संख्या थी इसमें? 9 थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थी विषम संख्या। इसमें कितनी है? क्या होती है? और विषम संख्या निकालने के फॉर्मूला क्या होता है? n स्क्वायर। क्या होता है? यानी कितनी संख्या है बेटा? 25। तो 25 का वर्ग कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 25 का 625 आंसर है। ये है क्या आएगा आंसर इसका? 625। कितना आ गया? 1 से 25 तक की संख्या निकालो तो क्या होगा बेटा? प्रथम 25 विषम संख्या के ऊपर क्या होगा? ये होगा। इसके बाद मैं अगला बताता हूँ बेटा। इसी में मैंने कहा यहाँ तक क्या कहा था बेटा? 25 विषम संख्या, प्रथम 25 का। अब मैंने कहा प्रथम 25 तक की विषम संख्याओं के ऊपर, विषम संख्याओं का क्या बेटा?
योगफल क्या कहती है बेटा? प्रथम 25 तक की विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम 25 तक की विषम संख्याओं का योगफल। 25 तक की गई है बेटा, तो बेटा 25 से आगे नहीं जाना। तो 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 7 के बाद 9 11 11 के बाद 13 13 के बाद क्या बेटा 15 15 के बाद 17 17 के बाद 19 19 के बाद कितना बेटा 21 21 के बाद 23 23 के बाद 25 25 तक। इसके आगे मत जाना। तक लग गया। क्या लग गया? तक। यहाँ क्या था? प्रथम 25 विषम, यानी 25 विषम बोले तो कहाँ तक जाना था? 49 तक। कहाँ जाना था? 49 तक। जोड़ते तो कितना आया था? 50। ठीक है ना? ये 25 तक है, ये 25 है, ये 25 तक है। जब तक लग गया वहां रुक जाओ, उससे आगे नहीं जाना है। ठीक है ना? तो 25 तक। तो फर्स्ट एंड लास्ट से माला बढ़ता कितना होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस के सॉरी n प्लस के 1/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है? तो बेटा n प्लस 1 कह रहा है। ए बेटा n का मान कितना है? 25 और प्लस 1 जोड़ो तो क्या हो जाएगा बेटा? 26। कितना हो जाएगा? 26 हो कितना होगा? तो क्या कहेगा बेटा? क्या कहोगे? 26 इसको और इसको जोड़ो 25 और 1 26 26 हो गया। 26 तो हो गया। बट्टे में करोगे बेटा 2 और इसको करोगे होल स्क्वायर। क्या करोगे? तो इससे काटोगे तो जाएगा बेटा 13 और 13 का वर्ग आया कितना बेटा? 169। तो ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि आप वैसे गिनोगे तो 13 संख्या निकलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 का वर्ग कर दो कितना आएगा? 169। ये इसका आंसर है। ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है? तो फिर आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। चलते बेटा 17 की ओर। तो 17 में क्वेश्चन दे देता हूं मैंने कहा बेटा क्या कहा? क्या कहा बेटा? प्रथम 10 विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल। पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा बेटा? तो क्या कहोगे? प्रथम 10 विषम पूर्ण संख्या का योगफल क्या? प्रथम 10 विषम पूर्ण संख्या का योगफल। अब कितनी क्या कह दिया है? विषम संख्या तो चाहिए, लेकिन कौन सी वाली? प्राकृत नहीं है। कितनी में? पूर्ण दे दिया बेटा। और पूर्ण संख्या तो जानते बेटा कहां शुरू होती है? तो एक संख्या कम लिख के चलना। कितनी कही है बेटा? 10। तो 10 नहीं, क्योंकि 0 से शुरू होती है। तो 0 होगा, 1 होगा, तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? ये होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है? 0 होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी हो गई? तो लास्ट संख्या क्या दिखी तुम्हें? 9। पर 10 विषम संख्या कही तो 9 का करेंगे। कितने करेंगे? 9 का। क्या करोगे? 9 का वर्ग कर दो 81 आंसर आएगा आपका। क्या आएगा? यह पूर्ण संख्या दी है, ना कि प्राकृत। प्राकृत होता तो 10 का वर्ग करते 100 आंसर आता। ठीक है ना? है ना? तो इस चीज का ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते बेटा 17 नंबर क्वेश्चन पे। कहाँ आते बेटा? 18 नंबर क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन और कर देता हूं बेटा। बिठा देता इसको। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है बेटा? अगर कहीं बीच में संख्या दे दी हो, क्या दे दी हो बेटा? जैसे कह दिया बेटा 11 प्लस के 13 प्लस के 15 टोटल जाना 24 में, क्या जाना है? 25 में। इसको निकाल के बताओ कैसे निकालेंगे। तो बेटा इसके आगे की संख्या गायब है ना? सभी गायब है कि नहीं? तो बेटा निकाले बेट। नियम क्या कहता है बेटा? पहले तो कुल संख्या निकालनी पड़ेगी। कुल संख्या क्या? फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन 2 करते हैं ना, है ना? कुल संख्या निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? कुल संख्या के लिए कुल संख्या तो फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2।
ये फॉर्मूला है ना। तो कुल संख्या याद करने के लिए तो बेटा कुल निकालेंगे तो यहाँ कितनी निकलेंगे बेटा, फर्स्ट एंड लास्ट। तो एक होगी पहली वाली, क्या होगी पहली वाली, क्या होगी बेटा एक होगी। यहाँ तक की पूरी निकाल दी आपने, गलती से पहले पूरी निकाल दी 25 तक। क्या निकाली 25 तक निकाली तो क्या है आप कहो 25 तो निकालोगे फर्स्ट एंड लास्ट 25/2। देखो तो होल स्क्वायर होता है बेटा, ये सूत्र कहता है ना। लेकिन आपने देखा क्या किसके आगे की संख्या तो गायब ही है, इसके आगे की संख्या तो गायब ही है। कितनी गायब है, इससे पहले क्या था 9 तो आता है, 9 तक गायब है। तो फिर क्या करोगे बेटा फर्स्ट प्लस 9/2 का होल स्क्वायर, ये तो करोगे, अभी प्रूव कराओगे इसका बेटा। तो 25 और 1 26, 26 में 2 का भाग दें तो कितना आएगा बेटा 13 का वर्ग, माइनस 9 और 1 10, 10 में 2 का भाग दें कितना आएगा बेटा 5 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है 169 और 5 के कितना होता है 25। जब घटाओगे 9 में तो 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 6 में तो 4 जाएगा तो 2 जाएगा तो 4 बचेगा और 1 का 1, यानी आपका आंसर आएगा 144। लेकिन हमें विश्वास नहीं हो रहा है, प्रूव करके दो, प्रूव करके। तो क्या करेंगे प्रूव करने में, तो बेटा क्या है 11 प्लस के 13 प्लस के 15 प्लस के 17 प्लस के क्या बेटा 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25, ये तो बेटा। तो लो प्रूव करा देता हूँ, इसको इससे जोड़ लो, 25 और 1 26 की 6, 5 और 1 6 की 6, ठीक है ना, 5 और 1 6 और 2 और 1 3, 36 हो गए। यानी 23 और 13 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 23 में 13 को जोड़ो 36 आएगा। 21 में 15 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 36 आएगा बेटा। 19 में 17 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 36 आएगा, कितना आएगा बेटा। तो मैंने देखा 36 कितनी बार आया बेटा 4 बार। कितनी बार आया 4 बार। तो 4 6 24 की 4 आंसर लगी 2, 4 3 12 12 2 14। देखो आपका आंसर 144 आएगा नहीं आया, आपका आंसर 144 आया कि नहीं आया बेटा, आ रहा है कि नहीं। यस सर। तो अच्छी बात है, 144 आ गया आपका आंसर, वेरी गुड। अब लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूं बेटा, लास्ट क्वेश्चन एक और बता देता हूं, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, ठीक है ना, हो सके तो वीडियो रोक कर लेना यार, फास्ट हो हम तो, ठीक है ना बेटा। इसी प्रकार मैंने एक और दे दिया आपको, क्या कहा बेटा 50 नहीं बेटा 51 53 55 डॉट कहा दे दिया बेटा 101 तक दे दिया, कहा दे दिया। इसको करके बताओ फास्ट, इसको करके बताओ फास्ट। क्वेश्चन नंबर 19, तो देखो एक बार बेटा कैसे होगा, कितना दिया बेटा 101, तो निकालते कैसे फर्स्ट एंड लास्ट, लास्ट क्या बेटा 101/2 का क्या होता है बेटा होल स्क्वायर, ये जो होता है पर निकालने का दो सॉरी विषम संख्या निकालने का सूत्र। और माइनस कितना करेंगे बेटा, इसके आगे कितनी संख्या गायब है, तो आप कहो बेटा 49 गायब है। कितनी गायब है 49। तो 1 से 49 तक की गायब है ना, तो 1 प्लस में 49 कर लोगे, बट्टे में क्या करो 2, ये तो निकालने का होता है संख्या, कुल संख्या निकालने का सूत्र ये होता है, और विषम संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, इसमें पावर 2 जुड़ जाती है, ठीक है। 1 से 1 में 1 जोड़ो 1 से 2 आ जाएगा, बट्टे में 2 का क्या करो होल वर्ग, माइनस 49 है 50 का 50 में 2 का वर्ग। बेटा इससे काटोगे तो 51 आएगा, 51 का वर्ग करना, माइनस इससे काटोगे तो 25 आएगा, 25 का वर्ग करना। बेटा 51 का वर्ग कितना होता है, तो 26 0 1, वेरी गुड। 25 का 25, वेरी गुड। 11 में 1 में तो जाएगा नहीं, यहाँ साथ लेंगे, यहाँ साथ लेंगे तो 11, 11 में तो 5 जाएगा, 6, बेटा यहाँ क्या बचा 9, 9 में तो 2 गया, 7, बेटा ये क्या मतलब 5, 5 में जाएगा नहीं, 15 में 9 गया, 6 गया, 9, और यहाँ पे क्या है 1, 1975 76, हाँ, ये इसका राइट आंसर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन 20वां, ये होमवर्क में आपके लिए,
होमवर्क भाई भाई 20 का क्वेश्चन होमवर्क करके लाओगे आप लोग। क्या दे दिया मैंने दे दिया बेटा 21 प्लस के 23 प्लस के 25 टोटल मैंने कह दिया बेटा। जाने दो कहाँ तक बेटा 51 तक जाने दो। कहाँ तक जाने दो बेटा 51। ये होमवर्क में आपके लिए कर लेना, ठीक है बेटा। और आज इस वीडियो की समाप्ति यही। अगले वीडियो में आपको कराएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 21 से, जिसमें आपको दिया गया स्क्वायर वाले वर्ग और इसके ऊपर वर्ग चढ़ाया जाए, इसके ऊपर वर्ग चढ़ाया जाए तो ये सवाल कैसे करेंगे, या घर चढ़ाया जाए तो ये सवाल कैसे करेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।